गुड मॉर्निंग। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट 8 मैथ्स क्लास 10th के लिए। आज का हमारा विषय है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले चर क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में वेरिएबल। चर एक इसके विभिन्न मान हो सकते हैं, अर्थात इसका कोई मान निश्चित नहीं होता, कुछ भी हो सकता है, बदल भी सकता है। तो इसको हम दिखाते हैं x, y, z या ABC, किसी भी शब्द से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद आता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें जिस एक घात वाले रैखिक बहुपद से बने समीकरण, जैसे कि हमारा ये एग्जाम्पल है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इसमें हमारा ये क्या हो गया, चर हो गया, इसका घात क्या है 1। ऐसे ही दूसरा चर क्या हो गया, इसका y जिसका घात है 1। तो मतलब दो क्या हो गए हमारे पास चर हो गए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें जिसका घात क्या है 1 है। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है c, कोई भी एक निश्चित इसकी वैल्यू होती है, इसका मान होता है, जैसे 5, 6, 10, 22 कुछ भी हो सकता है ये। और जो a और b है ये एक साथ 0 नहीं हो सकते, क्योंकि अगर एक साथ 0 हो गए तो ये वेरिएबल रहेंगे ही नहीं, सिर्फ क्या हो जाएगा, एक मान, एक शब्द, जैसे एक कांस्टेंट बन के रह जाएगा, जैसे 5 या 10 ऐसे कुछ भी। तो इसलिए a और b एक साथ ही 0 नहीं हो सकते। अब हम इन जो ये हमारी समीकरण है, इनके साथ हम कैसे किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए इसको ग्राफ में कैसे हम शो करेंगे। कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थी ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। टोटल कितने बच्चे थे, 10वीं के 10 विद्यार्थी थे। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, जो लड़कियां हैं वो लड़कों से कितनी ज्यादा है, 4। ठीक है, तो इस स्थिति में को आखिरी रूप से व्यक्त कीजिए। तो मान लीजिए हम लड़कियों को मान लेते हैं x से और लड़कों को हम मान लेते हैं y से। तो हमें पता है कि जो हमारे कुल मिला के विद्यार्थी थे वो कितने थे, 10 थे। मतलब लड़का और लड़की को मिला के, बॉयज प्लस गर्ल्स कितने थे हमारे, 10 थे। लड़कियों को मैंने किससे दिखाया था, किससे व्यक्त किया था, x से, और लड़कों को y से। तो x प्लस y क्या हो गया हमारा 10। ये हमारी होगी पहली इक्वेशन। उसके बाद आता है हमारा कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज्यादा है। लड़की क्या है, y प्लस में 4, वो 4 ज्यादा है। तो अगर हम इसको 4 को इधर लेकर जाना चाहिए या y को इधर ले जाना चाहिए, जब भी इक्वल टू के इधर हम लाना चाहते हैं कोई शब्द, तो उसका साइन बदल जाता है। मतलब अगर वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम y को इक्वल टू के इधर लाए हैं, तो उधर y प्लस था, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो दूसरी इक्वेशन बनी हमारी ये x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, निकालेंगे कैसे। आपको क्या करना है, इक्वेशन के अंदर जैसे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 ये है, इसमें आप x की वैल्यू अपनी तरफ से मानेंगे और y की वैल्यू x की वैल्यू पुट करके निकालेंगे। जैसे x की वैल्यू आपने 10 मानी है यहाँ पर, तो 10 प्लस में y आपको निकालना पड़ेगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 10 इधर प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा, 10 माइनस 10 0 हो जाएगा। ऐसे ही ये है, x की वैल्यू इस बार क्या मानेंगे, 0 मानेंगे, तो 0 x की वैल्यू रख दी, प्लस में y इज इक्वल्स टू 10। तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 10 आ गई। ये रही हमारा 10। ठीक है, ऐसे ही दूसरी इक्वेशन हमें सोल्व करनी है कि x की वैल्यू पहले 4 लेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 था, x की जगह 4 रख देंगे, तो हमारा y क्या आ गया, y उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये 4 इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे क्या गया, 0। ऐसे ही x की वैल्यू 7 लेंगे, 7 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, ये 4 इधर प्लस में, इधर आके माइनस में, और y इधर माइनस में, उधर जाके प्लस में। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ठीक है, अब इसको हम कैसे दिखाएंगे ग्राफ में। ठीक है, आलेखीय रूप से इसको कैसे दिखाएंगे। तो ये हमारी होती है x एक्सिस और ये हमारी होती है y एक्सिस। इसमें हम क्या करेंगे, जो ये अपनी टेबल जो बनाई है उसमें देखेंगे आपकी संख्या कितनी बड़ी है, 10 तक है सबसे ज्यादा, 10 से बड़ी नहीं है, तो आप यहाँ पे 10 तक नंबर लिख लेंगे, नीचे भी x एक्सिस पे भी और y एक्सिस पे भी। उसके बाद इनके पॉइंट्स को मिलाएंगे, जैसे x 10 है, x 10 यहाँ पर आपका बनेगा कहीं, और y 0 है, तो y ऊपर जाना ही नहीं है। ठीक है, यहीं पर रह जाएगा, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा x 0 है,
x0 है, ये रहा x0, और y 10 है तो 10 तक आप जाएंगे, मान लो यहां तक हुआ तो इसको मिला देंगे, फिर इन दोनों लाइन को आपने मिलाया। ऐसे ही दूसरे के लिए y जो हमारा x है वो 4 है, ये रहा x4, और y 0 है तो एक इक्वेशन, ये एक पॉइंट हमारा यहाँ बनेगा। दूसरा x7 है, x7 और y3 यहाँ है। तो अगर हम इन दोनों को लाइनों को मिलाएं तो हमारा जो जहां पे ये मिलती हैं ये हमारा क्या है आंसर, और ये किस पे मिलती हैं 7,3, मतलब x एक्सिस x क्या है 7 और y क्या है 3। ठीक है, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण ज्यामितीय रूप से एक सरल रेखा को निरूपित करता है। ठीक है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन को दिखाता है, सीधी रेखा को दिखाता है। उसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। पहला है, उपरोक्त उदाहरण में दर्शाए गए आलेख में अद्वितीय हल के लिए x तथा y के मान लिखिए। अद्वितीय हल मतलब यूनिक सॉल्यूशन, मतलब जिसका एक ही हल हो। यहाँ पर सिर्फ हमारा एक ही आंसर आया है 7 और 3, 7,3। अगर एक से ज्यादा आए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर सॉरी एक मतलब बहुत ज्यादा सॉल्यूशंस आए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर एक भी ना आए तो नो सॉल्यूशन, और अगर एक ही आए तो यूनिक सॉल्यूशन। तो इसमें x और y की मान पूछा है इसने। x और y हमने क्या निकाला था, x निकाला था 7 और y निकाला था 3। दूसरा क्वेश्चन है, ये आपके पास इक्वेशन दी है, समीकरण है y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2। इसको आपको बताना है कि कैसे रिप्रेजेंट करेगा, ये निरूपित करेगा, इसका जो ज्योमेट्रिकली है हम इसको ज्यामितीय रूप से इसको हम कैसे निरूपित करेंगे। तो देखिए इसको हम सॉल्व करने के लिए y माइनस एक्स इसको कैसे पता लगाएंगे, ग्राफ में कैसे शो करेंगे। y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2। तो आप क्या करेंगे, पहले एक टेबल बनाएंगे जिसमें आप x की वैल्यू रखेंगे जो आपको एज्यूम करनी है, जो आपको अपनी तरफ से कुछ भी आप मान सकते हो, जैसे 0, 1, 2। अब y की वैल्यू आपको निकालनी है x की वैल्यू संख्या इसमें रख के, जैसे y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2 है तो x की जगह क्या रख दोगे 0, तो y हमारा क्या आ गया 2, तो y की इस टेबल में रख दो 2। उसके बाद है दूसरी, y की वैल्यू क्या है, सॉरी x की वैल्यू 1 है, तो यहां पर ये 1 प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, उधर जाके प्लस में हो जाएगा 2 + 1 3, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 3। उसके बाद है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। अब की बार x में को हमने क्या माना है 2, तो y की जगह क्या लिखेंगे 2, तो ये हमारा क्या हो गया 2 + 2 4, तो ये वैल्यू होगी 4। अब इसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसी संख्या है आपकी सबसे ज्यादा, 4 है सबसे बड़ी संख्या, तो आप 5 तक इसको बना सकते हैं या 4 तक भी बना सकते हैं, x एक्सिस पे भी और y एक्सिस पे भी। उसके बाद इनके पॉइंट इनके जोड़ने की हम कोशिश करेंगे। x 0 है, यहाँ पर 0 होता है, y 2 है, 2 कहाँ है, यहाँ है y, तो एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा x 1 है, ये रहा 1, और y 3 है, 3 पर जाओ, 1 से सीधे सीधा 3 पे जाएंगे, ये रहा 3। उसके बाद x 2 है, 2 है, सीधा सीधा y 4 पे जाएंगे। जब हम तीनों संख्या इनको तीनों पॉइंट्स को मिला देंगे, बिंदुओं को मिला देंगे, तो हमारे पास कैसी लाइन आई, सीधी लाइन आई। तो इसका आंसर क्या होगा, सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 2 किलो सेब तथा 1 किलो अंगूर। आपके पास क्या है, 2 किलो सेब, मैं मान लो सेब को मैंने मान लिया x और अंगूर को मान लिया y, तो 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर कितने रुपए के हैं, 240 के। 1 महीने बाद जो 4 किलो सेब है और 2 किलो अंगूर है वो कितने के हैं, 500 रुपए के हैं। तो आपको इसको ग्राफ के ही शो में आलेखित रूप में इसको निरूपित करना है, दिखाना है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसी तरीके से जैसे हमने ये क्वेश्चन किया है, ये टेबल बनाई है हमने यहाँ पे, इसी तरीके से टेबल बना के ऐसे ग्राफ बनाना है। तो चलिए हमारी पहली क्वेश्चन क्या है, 2x + 1y इज इक्वल्स टू 240, और दूसरा है हमारा 4x + 2y इज इक्वल्स टू 500। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, टेबल बनानी है जिसमें आप x की कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं, जैसे मैंने 20 और 40 मान ली, ऐसे ही यहां पर आपको माननी है और दोनों को निकालना है। जैसे मैंने यहाँ मान ली 50 और 60 मान ली। ठीक है,
अब इसको निकालेंगे हम y की वैल्यू। तो 2x प्लस 1y इज इक्वल्स टू 240 है। x को मैंने क्या माना है, 20 माना है, तो x की जगह हम 20 रखेंगे और y की वैल्यू निकाल लेंगे। ये क्या हो गया, 22 जा 40 प्लस y इज इक्वल्स टू 240 और y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 240 माइनस 40 200। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 200। उसके बाद है अगला, हम x को हमने क्या माना है, 40, तो 2 मल्टीप्लाई 40 प्लस y इज इक्वल्स टू 240। हमने इसमें पुट किया है x की जगह 80 प्लस y इज इक्वल्स टू 240 और ये हमारा हो गया 240 माइनस 80 160। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 160। ऐसे इसी को हमें करना है। जैसे हमारे पास 4x प्लस 2y है, 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 500। इसमें हम क्या करेंगे, x की जगह पहले 50 रखेंगे क्योंकि हमने वही वैल्यू मानी है। तो ये हो गया 200 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 500। अब ये प्लस में है 200, इधर उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो 500 माइनस 200 ये क्या होगा 300। ये जो 300 हमारा ये 2y की वैल्यू है ना कि y की। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड। क्यों, क्योंकि ये जो 2 है इधर y के साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो डिवाइड में होगा। ठीक है, जैसे प्लस माइनस में बदल जाता है और माइनस प्लस में, वैसे ही मल्टीप्लाई डिवाइड में बदल जाएगा, इक्वल के इधर आने में, और डिवाइड मल्टीप्लाई में। तो इसको हम काटेंगे तो ये हमारा आएगा y 150। तो हमारे यहाँ हम y की वैल्यू लिखेंगे 150। उसके बाद है 4x प्लस 2y। अब हम लिखेंगे 60, x की जगह हम रखेंगे 60 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 500। तो यहाँ पे क्या होगा 240, तो 2y की वैल्यू क्या आ गई, 500 माइनस 240 260 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 130। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 130। अब इसको ग्राफ में शो करेंगे हम। ग्राफ में कैसे शो करोगे, 20 का आप इसमें गैप ले सकते हो, 20 40 60 80, क्योंकि इतनी सारी वैल्यू 200 तक हम 1 से लेके 200 तक नहीं लिख सकते। तो आपका क्या होना, डिफरेंस सेम होना चाहिए। जैसे 20 से 40 तक भी 20 का डिफरेंस है, 40 से 60 भी, 60 से 80 भी, आपका डिफरेंस सेम होना चाहिए। डिफरेंस आप कितना भी ले सकते हो, ठीक है। सो 120। ऐसे ही y एक्सिस पे हम लिखेंगे 20 40 60 80 100 120 140। अब हम इसको शो करते हैं। देखिए सबसे पहले x क्या है हमारा, 20 है, तो 20 पे जाएंगे x पे। उसके बाद y 200 है, तो इसके सामने 20 के सामने 200 पे जाएंगे। फिर है x 40 पे और y है 160, x 40 पे और 160 यहाँ है। ये बन गए दोनों पॉइंट, इनको आपस में मिला दीजिए। और उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन आप लिखेंगे कि किसकी इक्वेशन है, ये हमारी 2x प्लस 1y इज इक्वल टू 240। जिस रेखा की, जिस बिंदुओं को आपने मिलाया है, रेखा बनाई है, उसके सामने आपको लिखना है कि वो कौन से समीकरण की है। जैसे 2x प्लस 1y इज इक्वल टू 240। और ये बिंदुओं के भी आपको नाम लिखने पड़ेंगे यहाँ पे। ये बिंदु क्या दर्शाता है, 40 और 160, और ये बिंदु दिखाता है 20 और 200। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन में करेंगे, x हमारा 50 है, 50 कहाँ होगा, 40 और 60 के बीच में यहाँ। इसके सामने हम क्या देखेंगे, 150। 150 हमारा कहाँ होगा, 140 के बाद, 150 140 के बाद यहाँ। ये क्या होगा हमारा 50 और 150। उसके बाद x 60 और y 130, यहाँ पे 60 130, इनको भी मिला देंगे। ये दोनों रेखा, ये और ये रेखा आपको आपस में मिलानी नहीं है इधर, ठीक है, इनको अलग अलग ही रखना है क्योंकि ये अलग अलग रेखा है। उसके बाद इसकी इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 500। जरूरी नहीं है आपका ग्राफ भी ऐसा ही बने, अलग भी बन सकता है, क्योंकि आपकी वैल्यू अगर अलग होंगी तो आपका ग्राफ भी अलग बनेगा। ये मैंने सिर्फ आपको एक उदाहरण के तौर पे बताया है। आप कुछ भी वैल्यू x आप कुछ भी मान सकते हैं इनके अलावा भी। तो उसके बाद जो आपकी x की वैल्यू और y की वैल्यू है, उसके हिसाब से आपका ग्राफ अलग बनेगा। तो मेन है कि आपको दोनों ग्राफ पे क्या, दोनों लाइंस पे जो ग्राफ में बनी है आपकी अपनी इक्वेशन लिखनी है और उनके पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।